माता दी दोस्तों, होला अष्टक के दौरान गलती से भी ना करें ये एक काम, वरना भुगतने पड़ेंगे गंभीर परिणाम। सनातन धर्म की तो होला अष्टक को बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है। वहीं इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य को करने की भी पूर्ण रूप से मनाही होती है। होला अष्टक होली से 8 दिन पहले लगते हैं और फाल्गुन पूर्णिमा यानी होलिका दहन पर इसका समापन होता है। होला अष्टक में कौन कौन से कार्य वर्जित हैं? होला अष्टक कब से शुरू हो रहे हैं? होला अष्टक फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक के 8 दिनों को कहते हैं। इन दिनों को अशुभ माना जाता है, इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन आदि शुभ कार्य वर्जित होते हैं। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में होला अष्टक की शुरुआत 7 मार्च शुक्रवार से हो रही है। वहीं इसका समापन 13 मार्च गुरुवार को होलिका दहन के साथ होगा। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं में इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। दोस्तों, होला अष्टक शब्द 2 शब्दों से बना है, होली और अष्टक, जिसका अर्थ है 8। यह अवधि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक होती है। होला अष्टक से 8 दिन पहले कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं कि पूजा पाठ के लिए यह समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। होला अष्टक के दौरान विष्णु जी और भगवान नरसिंह की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। होला अष्टक के दौरान सकारात्मक ऊर्जा के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में आइए जानते हैं कि होला अष्टक के दौरान क्या करें और क्या ना करें। इस शास्त्र के अनुसार होला अष्टक के 8 दिन बहुत डराने वाले माने जाते हैं, क्योंकि इस दौरान ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है। ऐसे में जीवन में कई तरह के बदलाव आते हैं। यही वजह है कि होला अष्टक में शुभ कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, संघर्ष बढ़ जाता है, असफलता का सामना करना पड़ता है। होला अष्टक में 9 ग्रह उग्र रहते हैं। अष्टक के 8 दिन की अवधि में हवन और यज्ञ पर भी रोक लग जाती है। इस दौरान नौकरी बदलना भी सही नहीं माना गया है और ना ही नई नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए। होला अष्टक के दौरान शुभ कार्य क्यों नहीं करते हैं? होला अष्टक का समय विशेष रूप से शुभ कार्यों से बचने का होता है। सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस समय सभी 8 ग्रह अशुभ माने जाते हैं। इन ग्रहों की स्थिति में कोई भी नया शुभ कार्य करने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए होला अष्टक के दौरान कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता। अष्टक के दौरान सोना, चांदी, वाहन आदि खरीदने की भी मनाही होती है। होला अष्टक के दौरान किसी भी नए व्यापार या काम की शुरुआत से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके काम में रुकावटें आ सकती हैं। होला अष्टक के दौरान शादी, मुंडन, छेदन जैसे संस्कारों से भी बचना चाहिए। होला अष्टक के दौरान क्या करें? होला अष्टक में विष्णु सहस्त्र नाम, हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। इन मंत्रों का जाप करने से घर में शांति बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दौरान जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। दान करने से आत्मिक शांति मिलती है और जीवन में समृद्धि आती है। होला अष्टक के समय पितरों की शांति के लिए तर्पण करना शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। होला अष्टक के दौरान ग्रह शांति पूजा करवाना लाभकारी माना जाता है। इससे ग्रहों के दुष्प्रभाव कम होते हैं और जीवन में संतुलन आता है। अष्टक का सबसे प्रमुख कारण हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। हिरण्यकश्यप, जो स्वयं को भगवान मानता था, अपने पुत्र प्रहलाद की भक्ति से क्रोधित था। उसने फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से प्रहलाद को कठोर यातनाएं देनी शुरू की। इन 8 दिनों में प्रहलाद को कई प्रकार की यातनाएं दी गईं, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वे बच गए। अंततः फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन हुआ और प्रहलाद की विजय हुई। इसलिए इन 8 दिनों को पीड़ा, संघर्ष और नकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। होला अष्टक के विषय में यह भी माना जाता है कि जब भगवान श्री भोलेनाथ ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उस दिन से होला अष्टक की शुरुआत हुई थी।
अष्टक के दौरान घर के उत्तर पूर्व दिशा में दीपक लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। दीपक की लौ को देखना और उसकी रोशनी में ध्यान करना लक्ष्मी के आगमन का कारण बनता है। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज की दी हुई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें।